हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों आप ये क्वेश्चन को देखिए। 40/2 कोष्टक 25 माइनस 5। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है और थंबनेल में बच्चों मैंने लिखा है 99% स्टूडेंट सॉल्व रॉन्ग। तो बच्चों मैंने ये क्यों लिखा है? ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है 40/2 कोष्टक 25 माइनस 5। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। यहां पर पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं 40/2 कोष्टक 25 माइनस 5। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं। पहले वो लिखते हैं यहां पर 40 और ये भाग। अब वो क्या करते हैं, 2 को 25 से गुणा करते हैं 50 और 2 को -5 से गुणा करते हैं, ये हो गया 10। अब यहां पर देखो भाग दिया है और ये माइनस बाकी दिए, सब्ट्रैक्शन दिया है। तो सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा, ये भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो 40/50 माइनस 10, इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे, बराबर क्या बचेगा 4/5 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 50/5 और बराबर ये आ जाएगा -46/5। तो बच्चों कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं और उनका जो आंसर आता है वो है -46/5 आंसर आता है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है 40/2 कोष्टक 25 माइनस 2। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं 40/2 कोष्टक। अब वो 25 में से यहां है 5, 25 में से 5 को घटाते हैं तो यहां बच गए आपके 20। अब वो क्या करते हैं 40/2 गुणा ये 20। पहले वो 2 और 20 को गुणा करते हैं, फिर 40 में भाग देते हैं। 40/2 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 40 और ये हो जाएंगे आपके 40/40। इसको काट दो बराबर 1, ये आंसर। तो बच्चों कुछ बच्चों का जो आंसर है वो क्या आता है, वो 1 आता है, जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं, ध्यान देना बच्चों, 40/2 कोष्टक 25 माइनस 5। 40/2, 25 में से 5 को घटा दो, ये बच गया आपके 20 और 40/2 गुणा 20। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस 40 के अंदर 2 का भाग देते हैं। इस प्रकार 40/2 गुणा ये 20 काट दो, ये आ गया आपका 20। तो यहां बच जाएगा आपका 20 गुणा 20 बराबर ये 400 आंसर। तो बच्चों देखा आपने, कुछ बच्चों का आंसर 400 आता है। यानी जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है -46/5 और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर आता है 1 और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है 400। बच्चों आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों इस क्वेश्चन का सही हल क्या है, सही तरीका क्या है, वो मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले सोल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे कैसे सोल्व करते हैं, 8/2 3 + 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं, 8/2 और 3 को वो गुणा करते हैं, 6 + 2 और 1 को गुणा करते हैं तो ये 4। अब 8/6 + 4, इसको आप काट दो, 4 और ये 3 बराबर क्या आ जाएगा आपके 4/3 + 4, 4 3 12, 12 4 बराबर ये 16/3 आंसर आ गया।
बच्चों कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो है 16/3। और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं 8/2 कोष्टक 3 + 1, 8/2 कोष्टक 3 और 1 ये 4। अब वो कोष्टक को खोलते हैं तो 8/2 गुणा ये 4। वो क्या करते हैं, पहले 2 और 4 को गुणा करते हैं, फिर 8 में भाग देते हैं, तो 8/8 और बराबर आ जाएगा ये 1 आंसर। जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं तो उनका आंसर बच्चों 1 आता है। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं 8/2 कोष्टक 3 + 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 8/2, 3 और 1 को जोड़ दो ये 4, 8/2 गुणा ये 4। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे इस प्रकार सोल्व करते हैं तो वो 8 में पहले 2 का भाग देते हैं, 8/2 गुणा 4, इसको काट दो आप, 4 बराबर आ जाएंगे आपके ये 16 आंसर। तो बच्चों जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर 16 आता है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर 1 आता है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं उनका आंसर 16/3 आता है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करोगे, आपका आंसर क्या आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, 14 + 3/10 भाग 2 भाग 3 से 2/5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों बोर्ड मास का नियम आपको पता है, बोर्ड मास मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बच्चों ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये ब्रैकेट है, ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है, और ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ यानी का। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। बच्चों जब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे दिए जाए जहां पर जोड़ है, मिश्रित भिन्न है, भाग है और गुणा कोष्टक, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जहां पर जोड़ गुणा भाग सब एक साथ दे दिए जाए, तो फिर उनको इस क्रम में सोल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उनको सोल्व किया जाएगा, और उसमें भी सबसे पहले यह रेखा ब्रैकेट उसको सोल्व किया जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर यानी छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। यदि आपको ऑफ या का दिया हुआ है तो फिर आपको ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम में आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, और इसे हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। अब यहां पर देखो बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हमको क्या दिया है, 14 + 3/10 भाग 2 भाग 3 से 2/5। सबसे पहले आप ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न के अंदर बदल लो। तो यहां पर हम लिखेंगे 14 + 3/10 भाग 2, और भाग इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 17/5। 5 × 15, 15 2 17, 17/5। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले भाग वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे। अब कौन से भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे या इसको, दोनों को एक साथ सोल्व कर लेंगे बच्चों। देखो 14 + 3, यहां लिखेंगे हम 14 + 3 बट्टे, देखो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे ये 5, और इसको आप गुणा के अंदर बदल लो। किसमें, गुणा में। जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। गुणा ये हो जाएगी आपकी 5/17। अब क्या करेंगे बच्चों, 14 और 3 को आप जोड़ सकते हो, बराबर आ जाएंगे ये 17/5 गुणा 5/17। अब देखो 17 से ये 17 कट गए, 5 से ये 5 कट गया, बराबर 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको
होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आता है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और जो पहले जो 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे उसका भी राइट जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।